सारे काम बहुत तरीके और सलीके से होने चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं शाम में। जी सर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छी बात है। और रोशी बेटा, एक मिनट। ठीक है, आप लोग अपना काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। ये रखो, अपने लिए कुछ ले देना। इसकी कोई जरूरत नहीं। बाबा ने शादी पे इतना कुछ दे दिया था कि अब किसी चीज की हसरत नहीं रही। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो तुम। जैसी जिद्दी वैसी अनापरस्त। लेकिन बाबा कहा करते थे कि मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ, जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ, चाहे मेरा कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। मैं अपना फैसला नहीं बदलती। जैसे आप इज्जत और गैरत के नाम पे जान लेने की बात करते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही अपने खानदान के नाम और लाज के लिए जान देने की बात करती हूँ। मैं पीछे नहीं हटती, ना ही झुकती, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो जाए, चाहे जिंदगी दांव पर लग जाए। इजाजत दीजिए। फिर क्या सोचा तुमने? बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं। मुश्किल तो है, लेकिन अगर तुम स्टैंड लो तो मुमकिन हो सकता है। मेरी अम्मा से बात की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? क्या मतलब? तुम्हें पता ही है, वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं। पिछली दफा भी बात की थी, गुस्सा कर गई थी। बात आगे ना बढ़े इसलिए मैंने ज्यादा बात नहीं की। वो तो इस तरह करेंगी ना, वो लड़ेंगी। तुम्हें लेकिन डरना नहीं है। यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। कब तक वो नहीं मानेंगी? कभी ना कभी तो वो मान जाएंगी। कश्मकश में हूं। मेरी अपनी ही बीवी मेरे अपने सामने किसी गैर मर्द के साथ। हाँ, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम लोगों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं है, लेकिन जब भी रेहान को मुझे नीचा दिखाना होता है वो उस तरह की हरकत करता है जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर तुम्हारे लिए उसको छोड़ देना आसान होना चाहिए। I mean, if you have self-respect, then you can just let her go, leave her easily. जैसे मैंने पहले कहा, इतना आसान नहीं है। मैं नौकर हूं उनका, उनके टुकड़ों पे पलता हूं। इस बात की कोई अहमियत नहीं है उनके सामने। कुछ और सोचना। तो फिर सोचो ना, जल्दी सोचो। कितना? अच्छा ठीक है, तुम अभी फिलहाल कुछ ऑर्डर कर लो, मैं सोचता हूँ। रिलैक्स। वेटर, है नसरीन, आपा जल्दी कर ले, अभी तक सब्जी नहीं काटी।
बेगम साहबा आ गई ना? रहमत, जी बेगम साहबा। सब कुछ तैयार है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ तैयार है जी। ठीक है। और हाँ, अपनी बहू से कह देना ये बड़े घर की दावत है, कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छी तरह समझा देना। आप फिक्र ना करें जी, सब कुछ ना मैं अपनी निगरानी में करा रही हूँ। कौन आ रहा है रहमत बुआ? कितनी कॉन्शियस क्यों हो रही है? देखने आई थी कि तुम काम कर रही हो कि नहीं कर रही। Really, Mama? I mean, it's just amazing. बहुत आराम कर लिया उसने, अब उसे घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। वो मुलाजमा है इस घर की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुलाजिम की बीवी भी तो मुलाजमा ही होती है ना। अच्छा है, उसे अपनी औकात का पता होना चाहिए और घर वालों की नजरों में अपनी हैसियत का भी। हाय, वो तो बेचारी बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही थी, लेकिन मेरा नाम भी सफिया है। मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मजा आएगा जम के खेलने का। अच्छा, मैं जरा जाके नीचे के इंतजामात देख लूं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। रायान का वेट कर रही हूँ, वो आए तो मिलके डिसाइड करूँ क्या पहन। ठीक है, वो जैसे ही आता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। वैसे पहनने का इरादा क्या आज? ये कैसे रहेगा? वेरी नाइस, बहुत प्यारा है। आप हमारे आने के मकसद से तो वाकिफ होंगे। जी, मैं इंतजाम कर रही हूँ पैसों का, इंशाल्लाह 3-4 दिन में लौटा दूंगी। देखिए बहन, हम आपको ज्यादा मोहलत दे देते, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। मेरी बेटी का ऑपरेशन होना है, वरना 2-3 महीने में इंतजार कर लेता, लेकिन अब उसकी हालत ज्यादा बेहतर नहीं है और डॉक्टर फौरन ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। इसलिए मुझे जल्द अज जल्द पैसों का इंतजाम करना है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? मैं समझ सकती हूँ, अगर 3-4 दिन में मैंने पैसे नहीं इंतजाम किए तो आप ये घर फरोख्त कर लीजिएगा। जैसी आपकी मर्जी। आप कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम हो जाए। हम दोबारा 5 दिन के बाद वापस आएंगे। हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। रायान, 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 कहाँ चला गया? रायान, मामा, माम, रोशनी तुम यहाँ? क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा, काम कर रही हूँ। हाँ वो तो नजर आ रहा है मुझे, लेकिन ये काम तुम क्यों कर रही हो? और लोग भी तो कर सकते हैं। बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। छोड़ो इसको, चलो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, चलो आओ रेस्ट करो। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपना काम खत्म करूंगी पहले। ओके, तुम ऐसे नहीं मानोगी। नो प्रॉब्लम। रायान, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसको। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं है, छोड़े। अब क्यों सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मसला है? मुझे मसला नहीं है, लेकिन आपके घर वालों को मसला हो सकता है। आई डोंट केयर, ओके? वहां बैठ के आराम से अपना काम करो, डोंट डिस्टर्ब मी।
तमाशे बना रहे, मत करें, छोड़े से। क्या हो गया तुम्हें यार? जब मैं काम कर रहा होता हूँ मुझे डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। प्लीज गो गो। ठीक है, जो करना है वो करें, समझे आप? रायान, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी गर्मी में? अब काम कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा? मालिक हो तुम इस घर के, कि क्या मुलाजिमों की तरह काम कर रहे हो? रोशनी भी तो उतनी ही मालकिन है जितनी तुम या मैं। वो भी तो काम कर रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो इसे किसने मजबूर किया है? इसकी तो आदत है दूसरों की हमदर्दियां बटोरने के लिए घटिया हरकतें करने की। अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज डिस्टर्ब ना करो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। काम कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा? पहले काम खत्म हो जाए फिर बात करता हूँ तुमसे आके। रायान, ये सब काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बात से। अच्छा यार प्लीज जाओ ना यार, देख नहीं रही मैं बिजी हूँ क्या? अच्छा नमक तो दे दो जरा। तुमने फिर इससे कुछ कह दिया? अरे छोड़े माँ, आपको तो पता है वो ऐसी ही है। आप कहाँ थी? कब से आपको आवाजें दे रहा था। बस ऐसी मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी। रोशनी बेटा बस कर दो, कर लेंगे हम लोग ये सब काम। तुम जाके तैयार हो, मेहमान आने वाले होंगे। ठीक है, बस 5 मिनट में हो जाएगा। क्या बनाया है इसने? तेरा दिमाग तो ठीक है? क्यों इस उम्र च मेरे सिर च खेप आ रहा है? कुछ नहीं होगा अम्मा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना केवे नहीं पता चलेगा है? ना इस तरह की बातें छुपी रहती हैं। मैं तेन हो की क्या है? कुछ नहीं हुआ अम्मा, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से जीने का हक रखता हूँ और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, जे तेरा यही फैसला ना तो फिर अपने हथी अपनी मां दा गला घुट दे ताकि मैं इस बेगैरती दी जिंदगी नाल मर जाऊं ते चंगा है। मैं फैसला कर चुका हूँ अम्मा, और अब मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। मैं तेरा दिमाग चल गया है और कुछ नहीं। मैं अपनी मर्जी से शादी करने का हक रखता हूँ। ना जो तेरी नकाज में है उसका की करेगा? कितने भरोसे दे नाल, कितने मान नाल बड़े साहब जी ने मेरे हाथ विच ओदा हाथ फड़ाया सी। ना की करा मैं? की मुंह खावा की? जबरदस्ती के रिश्तों का ना कोई हाल होता है ना कोई मुस्तकबिल, और वैसे भी उसका ख्याल रखने के लिए रेहान है ना। मैं मर के वो फिटे मुंह तेरा कमीने, फिटे मुंह। खबरदार जी दोबारा हो जी कल मुंह से निकाली तो बड़े साहब का पता है ना, तू उनको नहीं जानता, जमीन में गाड़ देंगे वो। कमाल करती हो अम्मा, तुम्हें अपने बेटे की फिक्र होने की बजाय उनकी फिक्र है। सारी जिंदगी नमक खाया मैंने उनका, नौकरी की है। मैं तू उनकी ताकत नहीं जानता। मैं क्यों मेरा बुढ़ापा खराब कर रहा है तू? तो क्या करूं? मर जाऊं? मैं रब दा वास्ता, मैं रब दा वास्ता है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़नी है, ना कर इस तरह, ना कर। मैं तू भूल गया बड़े साहब जी ने बेटा बनाया तुझे, कितने एहसानात है, पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया तुझे। आपसे तो बात ही करना फजूल है। उमर की करा? क्या हुआ रे मधुआ? क्या हुआ, रो क्यों रही है? क्या सब सही है? उमर ने कुछ कहा है क्या आपको? क्या हुआ है? अच्छा बेटे मैं पानी लेके आती हूँ।